बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक हैं। और आज है 26 सितंबर 2021, दिन है इतवार और टाइम हो रहा है 4:30 से 5 का दरमियान ये टाइम है। शाम हो चुकी है और आज आ रहे हैं हमारे घर पर मेहमान। और मेहमान जो है वो है मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर। और उनकी कॉल आई कि बाजी हम आ रहे हैं, तो और वो उनका घर हमारे घर से करीब ही है, दूर नहीं है। तो अम्मी और सिस्टर आ रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी बेडशीट गंदी हो गई थी और ज़ाहिर सी बात है बच्चों वाला घर है तो वैसे भी गंदी हो जाती है। तो मैंने कहा कि मैं उतार लेती हूँ और ये मैंने बेडशीट बिछा दी है दूसरी। ये भी मेरी रेगुलर इस्तेमाल की ही बेडशीट है और इसका कलर बहुत जल्दी उतर गया है, लेकिन ये अभी भी अच्छी लगती है। और झाड़ू मैंने दे ली थी, कारपेट की सफाई मैंने कर ली थी। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मेरा छोटा सा पटरा है जिस पर हम रखते हैं अपनी सिलाई मशीन। और ये यहीं पर ही रहती है सिलाई मशीन। जब यूज़ करना हो या कोई काम हो तो मैं यहीं से प्लग लगाकर अपना काम कर लेती हूँ। और ये इन्होंने इस पर मशीन रख दी थी और इसको डस्टिंग वगैरह इस पर नहीं आती क्योंकि ये इसके ऊपर ये रहता है, इसका कवर है ये। और बस मैंने झाड़ू वगैरह दे ली थी और अब मुझे खाना पकाने की तैयारी करनी है। खाने में मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, बस मैंने बिरयानी ही बनाई थी और चाय वगैरह बना ली थी। और ये अम्मार खेल रहा। सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने चावल भिगो दिए थे और कुकर में मैंने गोश्त का सारा मसाला सून के चढ़ा दिया था कुकर में। और यहाँ पे गोश्त गल रहा है। बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे धोने वाले और ये मैंने चावल बॉईल करने रख दिए हैं। मैं बना रही हूँ तह वाली बिरयानी बीफ की। और ये एक चूल्हे पर मेरा गोश्त भी अब तैयार होने पर है, बस भुनाई होगी इसकी। और यहाँ मैंने कर लिया है रायते की तैयारी मैंने कर ली थी और ब्लेंडर में पीस कर मैं रायता तैयार कर लूँगी। और यहाँ मेरे चावल भी बॉईल हो गए थे। मैंने चावलों को 99% बॉईल कर लिया था, बस एक ही कनी रह गई थी मेरे, क्योंकि ये बासमती चावल है। और इसको मैं अपना जो मेरा छोटा टब है यूज़ करने का, ये आपने अक्सर देखा होगा मेरी कुकिंग में, मैं ये यूज़ करती रहती हूँ। और इसमें मैं चावल जो है अपने छन्ने की मदद से इसमें निकाल लूँगी और फिर मैं चावलों की तह लगा दूँगी। चावल ये हमने यहीं से लिए थे अपने ही मार्केट से, 3 नंबर की। बहुत अच्छे निकले थे ये चावल भी, इनके बाबा लेकर आए थे। हमारे जो रेगुलर इस्तेमाल की जो चावल है वो मैं अपनी बहन की तरफ से लेती हूँ, बड़ी बहन है मेरी, उनकी तरफ से लेती हूँ। बहुत अच्छे निकलते हैं चावल, वो हमारे चावल वहीं से ही आते हैं। अब के जाना नहीं हुआ तो फिर यहीं से चावल लेके इस्तेमाल किए, ये भी अच्छे चावल बॉयल हो गए थे और बिरयानी का मसाला भी तैयार है। और यहाँ मैं कर रही हूँ बिरयानी की तह लगा रही हूँ। और पहले मैं चावलों की एक तह लगा दूँगी। पतीली में मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया था नीचे और अब मैंने चावल डाल दिए हैं और चम्मच से मैं चावलों को ठीक कर लूँगी। और उसके ऊपर मैं मसाला बिछा दूँगी, मसाला सारा लगा दूँगी एक तह पर और दूसरी तह पर फिर चावल लगा दूँगी। और पुदीना, हरी मिर्च वगैरह डाल दूँगी, जर्दे का रंग और केवड़ा डाल के मैं दम लगा दूँगी। मसाला मैंने सारा इस पर बिछा दिया है एक तह पर और इस पर मैंने पुदीने के पत्ते और हरी मिर्चें डाल दी हैं। और यहाँ मैं चावलों की एक और तह लगा दूँगी। ये मैं हल्का सा केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ। और बिरयानी की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है वीडियो में और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से रेसिपी चेक कर सकते हैं।
इस पर मैंने मसाले का जो ऑयल बचा था वो थोड़ा सा साइड पर मैंने ऑयल और जो थोड़ा सा मसाला रह गया था पतीली में वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसी में मैं जर्दे का रंग, केवड़ा वाटर ऐड कर दूँगी और तह लगा दूँगी। मेहमान जो थे ज़्यादा नहीं थे क्योंकि सिर्फ मेरी अम्मी थी और 2 सिस्टर थी और एक मैरिड सिस्टर थी। तो मैंने बस ये 1 किलो ही चावल बनाए थे और पूरे हो गए थे माशाल्लाह। बिरयानी में दम लगाने के बाद मैंने जल्दी से किचन के जो बर्तन थे वो साफ़ कर लिए थे और सारे धो लिए थे, किचन साफ़ कर लिया था दस्तरखान लगाने से पहले। दम मैंने खोल दिया है बिरयानी का और माशाल्लाह आप चावलों की शक्ल देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है और एक एक चावल खिला खिला हुआ है, कोई चिपका हुआ नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी। सबको बहुत ही पसंद आई थी और जब हम मेहनत करते हैं और अगर कोई तारीफ़ करता है हमारे खाने की तो हमारी जो मेहनत होती है ना वो वसूल हो जाती है। और ख़ास तौर पे घर पर तो फिर भी चल जाता है, लेकिन जब मेहमान आए तो थोड़ा सा होता है कि सब चीज़ें अच्छी सी तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी और बस अब हम खाना सर्व करते हैं।